ओके। और फिर मैं होती ना, जब बैठा आप लोगों की जगह ना, तो मुझे भी एग्जाम से पहले यही फील होता कि नहीं, तैयारी मीन शायद वैसे नहीं है जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम पता नहीं कैसे आएगा। तो अभी तक हमने आई एम के एमसीक्यू से काफी पेपर देखे हैं ना, तो बिलीव मी इसी तरह का ही कोई एक पेपर आपका आएगा, और आपको ये फील होगा कि ये सारे पेपरों को मिला के एक नया पेपर बना दिया गया। बिलीव मी, टेक माई वर्ड। तो नो वरीज। मैम अल्लाह इंशाल्लाह। करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं, इंशाल्लाह। मैम अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं आता, मतलब इस टाइम पे जो मेरी फीलिंग है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बल्कि मैं मैम कुछ ये बना। हम लोग क्योंकि पुराने लोग हैं ना, मतलब मैं 2012 की ग्रेजुएट हूँ ना, तो मैं उसके बाद अभी एग्जाम दे रही हूँ। और यकीन करें मुझे ना आज मतलब मैं नमाज पढ़ रही हूँ ना, मैं भूल रही हूँ नमाज ना, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना, बिल्कुल वो ऐसे हुआ है कि जैसे मतलब कहीं और ही दुनिया में हो ना। सही मकसद तो लिया है, लास्ट मिनट सेशन ताकि आप लोगों को मैं भूलने। किचन में गई हूँ चाय बनाने, तो मैं वो बर्तन धोए हुए को दोबारा धो रही हूँ। ये हालात तो मेरे मेरे भी होते हैं जब मैं आप लोगों के की ना प्रिपरेशन करा रही होती हूँ, इतना मैं ये ना खोई हुई होती हूँ क्वेश्चन में कि मैं आपकी डिस्कशन पढ़ रही होती हूँ कि ये तो जी नेचुरल मैम है। ऐसे ही हाँ, हाँ दिमाग नेचुरल। में वही कुछ चल रहा है। जी हाँ। मैं, बाकी तो ये है कि जाहिर है हर बंदा ही ये एग्जाम जो दे रहा है, हर बंदे ने ही पढ़ा है, हर बंदे ने मेहनत की है। और जो हम्म, मैं अपना बताऊं, मैंने क्रैश कोर्स में मतलब जैसे आपने कहा है वैसे फॉलो किया है, कार्ड्स को ज्यादा मतलब कार्ड्स को जैसे आपने भेजे हैं बस उनको फॉलो किया है। बाकी अल्लाह मालिक है, जो होना है वही तो, वो तो होना ही है। हाँ, ये दैट्स अ गुड थिंग, बाकी जो होने वो तो होके रहेगा। हाँ ठीक जी, क्योंकि जाहिर है मैम हमने पढ़ लिया है जो आपने बताया है, जैसे कहा है बस। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊं, अपना फीडबैक शेयर करूं, जो लोग ऐसे ही मतलब फॉलो करते हैं, आप ध्यान से तवज्जो से अच्छे तरीके से अपने समरी नोट्स बनाते हैं, या इवन इफ यू आर रीडिंग द कार्ड उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके थ्रू बज़वर्ड्स पे करते हैं, कैच पॉइंट्स पे करते हैं, और दे लर्न हाउ टू मेक द की, तो लाइफ इज इजी फॉर देम। आप ही जैसे लोग पास होते हैं, और कौन पास होता है फिर? और किसे पास किया जाए बताओ ठीक है। तो इंशाल्लाह यू की ऑल है, विल बी। कोशिश तो की है जी मैम। जी मैम कोशिश तो की है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह व्हाट मालिक है। एल्स, व्हाट एल्स वी कैन डू? कोशिश के अलावा हम्म, हम कर भी नहीं सकते। बट जी ये तो है ना कि ये तो प्रॉमिस है कि जिसने कोशिश की है ना, उतना तो उसके लिए है, बाकी दुआएं। ठीक है। तो यू वैसे आर सीपीएस वाली, सीपीएस वालों को ना, शादीशुदा औरतों को और बच्चों वाली औरतों को ना कर देना चाहिए, उनके लिए थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए, क्योंकि इतना बच्चे सफर करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हमारे। मतलब अब हार्ड। मैं लॉक करके तो मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड भी इधर नहीं होते, और मैं लॉक करके तो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और ना मैं ये अंदर हूँ। कोई एग्जाम दिए ऐसे का थोड़ी है, का थोड़ी है। जैसे आप ही जी आपको आपके लिए ये एक डिफिकल्ट एग्जाम है, ये आपके आपके आने वाले थाउजेंड ऑफ पेशेंट के लिए भी एग्जाम एग्जाम है एक। अगर आप अच्छी तरह पहले प्रिपेयर्ड हो ना, और आपको आपको अच्छा आता है, तो ये उनके लिए ब्लेसिंग है। अगर मैं यही जी बात कोट करके अल्लाह या सीपीएस की सिर्फ आपकी है, तो फिर तो पूरी पॉपुलेशन की तो ना होगी। तो आपने जी ऐसा। सारी एज ए सेफ डॉक्टर करनी है। ठीक है। और जब तक प्रे फॉर लाइक दिस, कि जब तक आप सेफ डॉक्टर नहीं होना, यू शुड नॉट यू नो क्रॉस दिस लिमिट। आप इसको एग्जिट ही तब करो जब आप सेफ डॉक्टर हो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल प्रूव योर सेल्फ कि यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सेफ डॉक्टर इन 20 सितंबर एग्जाम। जस्ट मुझे 1 मिनट दूर है, मैं जस्ट वेट करना, हम यहाँ पे आती हूँ। ओके। तो मैंने ना बड़ी सोच समझ के एक आपके लिए कोटेशन रखी है कि अगर आप रियली वांट टू डू समथिंग ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, बस ये आपकी अपनी विल है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट।
काम किया है। तो फॉर एमसीपीएस ना, मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपकी पास या फेल करने वाले जो मॉड्यूल्स हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, वो लेबर है, ठीक है, और इन ओब्स मेडिकल डिसऑर्डर है, और इन गायनी, जनरल गायनी, आपको पता है ना, एचएमडी एंडोमेट्रियोसिस, जनरल गायनी में फर्टिलिटी कॉन्ट्रासेप्शन भी डाल रही है, डाल दो, ये आर सेपरेट मॉड्यूल्स, बट हमने इनको जनरल गायनी पर कवर किया। ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन मॉड्यूल जो है ना, आप समझें आपका 50% आपके एग्जाम का जो है आने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि आपने कुछ चूज करना है कि इस लास्ट डे पे क्या रिवाइज करना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू डोंट डू एनीथिंग न्यू, और इफ यू वांट टू रिवाइज, और इफ यू जस्ट टेक वांट टू डू, कि मैं आपको बता दूंगी कौन से अब ये सारे तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली आपने ये सारे किए हैं, आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन इन सब में से ना आपने पर्टिकुलरली लेबर के कार्ड या संधि कार्ड हो, या मेरे जो इसमें वाइस नोट्स हैं वो जरूर देखने हैं, मेडिकल डिसऑर्डर को जरूर एक दफा देखना है, और जनरल लाइन को जरूर एक दफा देखना है। जो भी चीज इन लास्ट 24 या 30 आवर में एक दफा देख लोगे ना, तो वो मीन उसको बहुत लेस चांसेस हैं कि आप उसको भूल जाओ, ठीक है, और आप परसेंटेजेस और वो जो इंसिडेंसेस हैं उनको तो गोली मारो उनको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो और जस्ट लास्ट जो आपके आवर्स होंगे उसमें बस आपने ऑनकोलॉजी के जो स्टेज है ना, स्टेज वाइज जो स्टेजिंग है वो देखनी है। और जो एमसीक्यूज के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते कि स्टेजिंग से कोई 3C या जाके 2B में से आ जाए, यूजली यूजली इजी स्टेजिंग होती है। और जो उनको में भी स्टेजिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्टेज पिक करने के होते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में आते हैं। कोई बार ऑन्कोलॉजी सबसे ही भूल जाती है, तो ये वो टॉपिक है कि एग्जाम मतलब आपने तैयारी के लिए 30 आवर तक है, एग्जाम 20 सितंबर की इवनिंग को है ना। टाइम है। मैम इवनिंग में है, इवनिंग में 2:30 से 8 बजे तक है। हाँ इवनिंग है। तो अभी तो मैं कह सकती हूँ आज 18 है, तो 19 20 रफली यू पीपल हैव एन 30 आवर्स तो है, नींद सीधी निकाल दो। तो आपने ना लास्ट वाले जो आवर्स है ना वो ऑन्कोलॉजी के लिए रखना है, ठीक है। तो जी फिर मैम ऐसे ही रखा है, हाँ जी, हमने उनको एंड पे कर दी है। और उसमें खुद कुछ नहीं करना, जैसे उनको का जो मेरा वो है ना ग्रुप, वो ओपन करके जस्ट आराम आराम से वो स्लाइड गो थ्रू करनी है, ठीक है। बस वो पूरा का पूरा ग्रुप आराम से 2 घंटे में पढ़ने वाला है, ऐसा ही है ना। चलो, तो गुड लक लेकिन बिफोर गुड लक, लास्ट मिनट कुछ आपसे मेरी सजेशन, मैं एडवाइसेज हैं या मैं ये कहूँगी रिक्वेस्ट है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको रिवीजन चेकलिस्ट देने वाली हूँ। ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं इनमें से भी आपने नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई कोई भी नई चीज नहीं करनी, और नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी ना, उतना अच्छा आपका माइंड जो है ना आपके लिए फ्रेंडली होगा इन एग्जाम। और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ आपको नहीं भी आता, वो जो आप बनाते हो ना खिलियन की, है ना यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल पहली दफा कोई क्वेश्चन कर रहे हो, फिर भी उस टॉपिक पे थोड़ी बहुत नो हाउ है, या बिल्कुल भी नहीं है, या कॉम्पिटेंस की बेस पे भी, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर दफा आते हैं, हर एक के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी नींद अच्छी है, और बिलीव मी अगर नींद अच्छी नहीं है ना, जो आता भी है वो भी समझेंगे आप, ठीक है। तो मेक श्योर कि अच्छी नींद जरूर है। फिर भी मैं वो 0.001% वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनको नींद नहीं आती, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ तो वो 8 बजे पेपर होता है, मैं 2 बजे तक जाग रही होती हूँ, आफ्टर डूइंग ऑल माई एफर्ट नहीं आती नींद, मतलब मैं उन 0.001 से हूँ, तो मैं फिर एंड पे जाके ना वो ले लेती हूँ कोई ना कोई स्लीप इंड्यूसर, ठीक है। मैं मैम मैंने बिल्कुल कल ली है, मैं ना कल ली बिल्कुल है आप एलर्जी वाली टैबलेट और खांसी वाला सिरप, क्योंकि टैबलेट तो थी नहीं सोने के लिए, तो फिर मैंने खांसी का सिरप था और एक वो एलर्जी की सिर्फ एंटी नहीं हिस्टा। देखा, बस ये नेम मुझे मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। कौन है, सूरतन, सूरतन है, आरफा किसने बात की है अभी इस खांसी के सिरप की, खांसी का सिरप लीथल है, प्लीज खांसी का सिरप नहीं लेना। पता है इससे क्या होता है, हैंगओवर भी होता है। ये जो स्लीप इंड्यूसर्स होते हैं ना, जैसे लक्सोर्डनल टाइप, कुछ और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मैं शेयर कर दूंगी, ब्रांड्स नहीं जो इनके मतलब साल्ट हैं इसमें, फिर कोई भी देख लीजिएगा जो अवेलेबल है।
तो वो हाफ हाफ ले सकते हैं। अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो हाफ से भी सेफ इंडक्शन हो जाती है, लेकिन पोस्ट जो है आफ्टर वेकिंग अप वो हैंगओवर नहीं होता, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो ना। बट हाफ हाफ ही लें, इससे ये होता है कि फिर वो, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो, तो प्लस प्लस नींद आ जाए, इतना ही काम हमने करना है ना। अब देखो मैं कितनी फजूल बातें कर रही हूँ, तो मैं अपने इतने अच्छे बच्चे को देखो जो आराम से सो जाएंगे, जिनको पता है हाउ टू फाइट विद एंजाइटी, उनको मैं ये बता रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी बात कर रही हूँ, 1.001 की कर रही हूँ जो मेरे जैसी है। ठीक है। तो मैं, मुझे तो लेनी पड़ती है, मुझे ब्रेन ड्राल भी लेनी पड़ती है, मुझे तो बहुत कंसल्टेशन हो जाती है। ठीक है। तो जो 0.001% मेरे जैसे हैं वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि अब पहले से ही कोशिश करें, अगर 2 बजे सोना है तो पहले ही 9 बजे लेट जाएं। और देखो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते ना, तो आराम से सो भी रहे हो लाइट ऑफ करके, तब भी कुछ ना कुछ माइंड को जो है ना डाइट मिल रही होती है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना वो सही जगह पे रहते हैं। ठीक है, ये फिर भी अच्छा है उस चीज से कि आप कोई एक्टिविटी करें, माइंड को यूज करें। अगर माइंड सोया हुआ या आप प्रिटेंडिंग टू स्लीप एंड यू आर नॉट थिंकिंग, तो फिर भी उसको रेस्ट तो मिल रहा है, ये इससे बेहतर है। फिर भी तबीयत तक नींद नहीं आती तो यस यू कैन, आप ले सकते हो। ठीक है। इफ palpitation इश्यूज तो विंड्रॉल ली जा सकती है, बट ट्राई नॉट टू टेक एनी मेडिसिन। और सुबह जब जाएं तो तब जरूर ले जाएं 2 पैरासीटामोल अपने साथ। ठीक है, सेकंड पेपर में ले लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी मेडिकेशन है जो कि ना चाहते हुए बता, सिर्फ उन लेस देन 1% लोगों के लिए। ठीक है। होइवर बाकी 99 क्या करेंगे, आई नो दे पीपल आर वेरी गुड, वो 9 बजे ही सो जाएंगे। जितना आपने पढ़ लिया है बस उस पर ट्रस्ट करें इंशाल्लाह। और जो आप कर सकते थे आपने किया। ठीक है। तो यही है ना कि डू योर बेस्ट एंड लीव दैट टू अलमाइटी, और इंशाल्लाह अलमाइटी विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। तो हो ही नहीं सकता कि वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करे। तो ये स्लीप का तो बता रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पेपर फॉर्मेट तो है ही आपका सिंगल बेस्ट आंसर, कोई एमसीक्यूज नहीं है, कोई शॉर्ट एस्से नहीं है। 100 क्वेश्चन पहले पेपर में होंगे तो 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में होंगे। आईएमएम और एमसीक्यूएस में तो ये मिक्स ही होता है, कुछ उसी पेपर वन में कुछ क्वेश्चन लाइनिंग के होते हैं और ओप्स के होते हैं, बट ये एमसीक्यूएस में पूरा पेपर पहला वन लाइनिंग का होता है और सेकंड पेपर ओप्स का होता है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैम जो आपकी ब्रेक। आवाज बहुत हल्की आ रही है, प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम अपना ऊंचा कर लेंगी। हाँ हाँ, करी होती है, सबको हल्की आ रही है। मैम काफी लोगों ने मैसेज छोड़े हैं चैट बॉक्स में, उनको वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन मुझे मुझे मेरी तरफ से बहुत कम आ रही है लेकिन बहुत हल्की है। मैम ऐसे आ रही है आवाज जैसे अब ये बोल रही थी ना, हिना शायद बोल रही थी, तो इनकी बड़ी क्लियर आ रही थी अच्छा। आवाज ना, आपकी ऐसे ना जी जी। थोड़ी जैसे दबी 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 आवाज हुई नहीं होती, जैसे दबी हुई। लोग, हाँ जी, मैम वही बाकी सब अभी। सब बच्चों की आवाज इतनी ऊंची आ रही है और आपकी आवाज बहुत अच्छा, दूर से कुएं मैं में अपनी से आ बेटी रही से है। रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे मम्मी का बुला दो ना। हैंसी, ये ऐसा हैंसी ला दो। आयशा पीछे उनके रूम में था, मेरी बेटी हाँ ब्लैक गुड। अभी दे दो, थोड़ी देर के लिए। ऐसी ला दे। अब सही आ रही है यार, कह दो सही आ रही है। बेटर है मैम, बेटर है पहले से अच्छा मैं काफी। आती हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ, मुझसे नहीं लेकर। बाकी लोग बोल रहे हैं तो इतनी ऊंची ऊंची आवाज आ रही है। दिमाग पे लग रही है, मैम की आवाज दूर से आ रही अब आ रही है, नो बेटर। यस मैम, अब अच्छी है। अभी बिल्कुल अब सही क्लियर है है। नहीं जी। नहीं नहीं हाँ माशाल्लाह क्लियर। आप जबरदस्त ओके हो रही है मैम। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चों, सिंगल बेस्ट आंसर्स का पेपर होगा, ठीक है। टाइम को वाइजली यूज करना है, आगे मैं बताती हूँ हाउ टू यूज द टाइम। बट जो 2 पेपर्स के दरमियान वाला टाइम है ना, उसको तो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, सब मुझसे प्रॉमिस करें। क्वेश्चन जो पेपर वन में आए हैं वो ब्रेक में डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है। आपने वो जो
टाइम है उसमें इफ़ यू वांट कॉफ़ी या चाय ले लें, थोड़ा बहुत लाइट सा स्नैक्स वगैरह ले लें। घर से ले जाएं तो अच्छी बात है, वहाँ सीपीएसपी में थोड़ा हैवी मील हो जाता है, बट वो हैवी मील के बाद फिर अगेन सेकंड पेपर में नींद आ जाती है, ये थोड़े से इश्यूज हैं। तो घर से ही ले जाओ यार, बैग में रख देना, कोई नहीं बैग उठाता उधर, तो कोई लाइट सा सैंडविच बना के ले जाना, ठीक है। तो सेकंड पेपर में किसी से गपशप नहीं करनी, सिर्फ जो है वजू कर लीजिएगा, ठीक है, चाय या कॉफी या और कोई भी लाइट सा जो है सैंडविच, ठीक है, और उसके बाद 2 पैरासीटामोल, राइट। यस मैम। ओके सो यस। अच्छा, ऐसी तो हालत तुम सबकी होगी अब, बट इट्स नेचुरल, ठीक है, खैर। ओके, यस। अच्छा, ये मैंने ना चेकलिस्ट बनाई है जो आप इन 30 आवर्स में अगर देख लें तो अच्छी बात है। आई नो आपको रट चुकी हैं अब तक तो इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, एक दफा फिर भी देख लीजिएगा। विटल ब्लड सैंपलिंग यूजुअली, मुझे उम्मीद है अब नहीं आएगा, सीटीजी जब से चेंज हुई है, लेकिन आ भी सकता है। सिर्फ पीएच वगैरह देख लीजिएगा और लैक्टेट की वैल्यूज फ्रीक्वेंटली मिक्स हो जाती हैं। इसी तरह सीटीजी पे कैसे एक्शन लेना है, ठीक है, और नॉर्मल लेवल की क्या वैल्यूज हैं फर्स्ट स्टेज में, कितने आवर पे क्या नॉर्मल होता है, कब हम कहते हैं ये प्रोलॉन्ग लेबर है, उस पर के बाद पहला स्टेप किया, दूसरा क्या, आप सबको पता है। और इसी तरह सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कब आप सस्पेक्ट करते हैं इन मल्टी या इन प्राइमरी, और कब आप डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ब्रीच ईसीबी है बड़े जल्दी मिक्स हो जाते हैं, इनको जरूर जब भी देखें मतलब साथ ही देख लीजिएगा, और स्पेसिफिकली इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है। ओके सो और जो बायोफिजिकल प्रोफाइल है, ये स्कोर्स है ना, मिक्स हो जाते हैं ना, तो एक दो आ जाता है बायोफिजिकल प्रोफाइल पे, आ भी सकता है, वैसे अभी तो इतना हॉट फेवरेट नहीं रहा, बट स्कोरिंग भूल जाती है, तो इसलिए मैंने बिशप स्कोर और एपकर स्कोर और बायोफिजिकल और वीटी स्कोर साथ ही लिख दिया। इसके साथ जो थ्रोम्बोम्बोलिज्म के स्कोर्स हैं, ठीक है, आईयूजीआर के जो स्कोर्स हैं, इसके बाद जो डायबिटीज के माइनर मेजर रिस्पेक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन के जो रिस्पेक्टर्स हैं, ये एक ही गो में करने हैं, आपके कार्ड्स भी एक ही गो में मैंने पोस्ट किए हैं, ठीक है, ये मिक्स में हो जाते हैं ना इसलिए। और मैंने ये ऑब्जर्व किया लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, स्कोरिंग पे, वीटी स्कोरिंग पे, आईजीआर स्कोरिंग पे, डायबिटीज में कब ओजिडिटी करना है, इसी तरह हाइपरटेंशन में आ रहे हैं क्वेश्चंस। यू हैव टू स्कोर एंड देन यू हैव टू से कि कब सीरियल स्कैन कराने हैं, कब यूट्राइन आर्टरी डोपलर कराना है, राइट, कब 10 दिन के लिए थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देना है, कब 6 हफ्ते के लिए, क्या गौर बनता है, किस बिशप पे एमनॉटमी करनी है, किस पे फोलीज और किस पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ भी रिवाइज करना है तो ये स्कोर्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑन्कोलॉजी का बताया भूल जाता है, तो ये स्कोर्स का भी यही हालात है, ठीक है। अच्छा, एनीमिया टाइपिंग के एल्गोरिथम्स, वैसे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो चुके होंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें से फिर भी आने हैं 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह एचएमपी के एल्गोरिथम्स आपने जरूर मेक श्योर के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एचएमपी की क्या है, नॉन हार्मोनल कब देनी है, हार्मोनल कब देनी है, अमंग हार्मोनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, सर्जिकल चॉइसेस क्या है, विद और विदाउट फाइब्राइड, और फाइब्राइड के साइजेस और लोकेशन के साथ क्या करना है, ठीक है। इनफर्टिलिटी एल्गोरिथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके कार्ड्स में मौजूद है, कब कब करना है, कब कैसे अप्रोच करना है, मेल को करना है फिर फीमेल को करना है, अगर देखो फीमेल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है फिर मेल पे नहीं जंप करना, पीछे जाके फिर मूव करना है, मतलब ओव्यूलेशन हो चुकी है तो ट्यूब्स पे जाना है, ट्यूब्स भी हो चुकी हैं तो फिर ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ओके, अनएक्सप्लेन्ड की तरफ जाना है, ड्यूरेशन देखनी है कब की है, ये तो नहीं है कि 3 मंथ्स में सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो फिर कैसे हो वट, हमने तो 2 ईयर तक सबर करना है ना, या 35 के बाद आई है तो 1 ईयर, या 39 है तो फिर डायरेक्टली, ठीक है, या कोई डायग्नोज्ड केस है, डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस का पीसीओएस का, फिर तो नहीं वेट करना पड़ता, ये सब चीजें आई नो यू पीपल नो, इनको प्लीज एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इनको यूरिन कॉन्टिनेंस स्ट्रेस के जो स्टेप वाइज अप्रोच है, मिक्स्ड की जो स्टेप वाइज अप्रोच है, ओवर एक्टिव की जो स्टेप वाइज अप्रोच है, और जो फिस्टुला की स्टेप वाइज अप्रोच है, ये आपने जरूर देखनी है। तो 30 आवर्स में ये डुएबल टास्क है,
ठीक है। और अगर आप ये 30 आवर इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, बिलीव मी 60% क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। ठीक है। और अगर अच्छी नींद और घर से नाश्ता करके गए हो, बाकी भी 15 कर सकते हो, 75 पे तुम लोगों ने पास हो जाना है। ओके सो गाइस, अब आप, आई नो 30 आवर्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब घर से निकलें तो अपना जो है ले जाइएगा जो आपका सीपीएसपी से ईमेल आई है, या आपका वो आता है ना, रोल नंबर स्लिप आती है। बेसिकली ये हमारे से जीवन में ईमेल आती है, वो लेके जानी होती है बच्चों को, और साथ में पासपोर्ट। बट आप लोगों को तो सिर्फ अपना रोल नंबर स्लिप लेके जानी है। तो अच्छी बात ये है कि साथ में आईडी कार्ड लेके जाइएगा बस। दूसरा, जो कपड़े पहन के जानी है वो रात को ही तैयार कर लीजिएगा, आयरन कर लीजिएगा, जूते भी। सुबह ना आप कोई मैस हो, ठीक है। और कुछ नया नहीं पढ़ना, वो तो मैं पहले ही कह रही हूँ, ठीक है। और सुबह नाश्ते जरूर करके जाएं। देखो हमारे माइंड को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, नींद और ग्लूकोज। तुम ये माइंड को नहीं देंगे, माइंड ने तुम्हें कुछ नहीं देना। यू कांट गेट एनीथिंग फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है, अदरवाइज। और यार पहुंचना तो है ही है ना एग्जामिनेशन हॉल, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाओ जरूर। एड्रेनलिन रश करने हैं, वो उन्हीं को स्टेबल करते करते शुरू के 30 मिनट्स यूज हो जाते हैं। तो इफ यू वांट टू यूज योर एग्जाम ड्यूरेशन, पेपर ड्यूरेशन वाइजली, 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। उसमें आपकी हार्ट रेट, आपके ये सारे स्ट्रेस हार्मोन ना बहुत वो हो चुके होते हैं, बेस लाइन पे आ चुके होते हैं, आप एक पीसफुल स्टेट में होते हो, ठीक है। तो बिलीव, अगर देखो ना 8 घंटे की नींद है, सुबह नाश्ता करके गए हो, पहले 30 मिनट पहले पहुंच गए हो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी स्कोर जो मैं बता रही हूँ करके गए हो, सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों से ना, मींस आपके वो 10-15% परसेंटेज बढ़ जाएगी उस बंदे से जिसने सोना नहीं है, जिसने खाना नहीं है, जिसने टाइम पे पहुंचना है या बाद में पहुंचना है, उसके वैसे ड्रॉप हो जाएंगे 10-15%, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं, पर बाद में आप रेग्रेट फील करते हो, ठीक है। और एग्जाम से पहले थोड़ा डीप ब्रेथ्स लें 3-4, और से योर सेल्फ यू कैन डू इट, ठीक है। और एक और बात बताती हूँ, ये हदीस नहीं है कि जो पेपर में सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 1 आया तो 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, स्किप भी कर सकते हो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन की ना शक्ल देख के पता चल जाता है इसमें स्कोरिंग है, ये बस ऐसे ही टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, उसको पहले ही ना पढ़ो, उसको छोड़ दो। तुम लोग क्या करते हो, उसको पूरा पढ़ते हो फिर छोड़ते हो, टाइम तो चला गया ना, क्योंकि जब दोबारा अटेम्प्ट करना है फिर दोबारा से पूरा पढ़ना है। शक्ल देखते ही ना, जो ऑप्शंस है नीचे वाली, और जो वो उसकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, ये जो टॉपिक वो पिक किया, आपको समझ आ गई कि आपको ये अच्छे से नहीं आता, राइट, स्किप इट। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो आराम से हल हो सकते हैं वो सुकून से करो, ठीक है। फिर ये तो करने ही है, ये तो नहीं कहा ये नहीं करने, करने तो है ही। लेकिन आपने शुरू में सीक्वेंस वाइज भी इनको टाइम दिया, फिर बाद में भी टाइम दिया, क्योंकि पहले भी कौन सा ही हल हुए थे आपने, फिर भी छोड़ना ही है 100%। आपको भी यार बाद में सोच टाइम मिलेगा तो देखेंगे, फिर 2 मिनट तो वैसे ही जाया कर दिए ना, फिर दिए ही क्यों वो। ये बात समझ आ रही है? हम्म, नहीं समझ आ रही। देखो मुझे लेट्स सपोज मुझे बल्बल कैंसर शेक, मैं उसमें शेक की हूँ, मैंने उसको रिवाइज भी नहीं किया, या जैसे वो पूछ मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छे से कर सकती हूँ, अगर मुझे मैं इसको बैठूं आराम से ना, देखूं कि इन्विजन कितनी है, डायमेंशन कितनी है, क्या बजवर्ड है, पूछ क्या रहे हैं, मैं इसको हल कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको स्किप कर दूंगी, बाद में कर लूंगी। सारे स्कोरिंग वाले जिसमें मैथ करनी है, जिसमें माइंड यूज करना है, उनको स्किप कर दें तो बेहतर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आपने करने ही नहीं, करने तो है ही, लेकिन आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले निकाल लोगे तो यू विल बी इन पीस। वरना इस तरह के क्वेश्चंस विल कीप कमिंग, हर तीसरी चौथी उसमें क्वेश्चन के बाद आते रहेंगे। आप उनको पूरा रीड करके दिमाग खर्च करके छोड़ते जाओगे तो फिर 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, फिर छोड़ने का फायदा। अगर शुरू कर लिया ना, अगर किसी भी क्वेश्चन को दे दिए ना 2 मिनट, फिर उस पर वाजिब है कि उसकी की बना के उठो, वरना देने ही नहीं। टेल मी, ये समझ आ गई है बात? जी मैम, आ गया। चलो थैंक यू। कुछ तुक्के वाले भी होते हैं जिनको कख कुछ नहीं आता, वो उनको उनको तो फिर लीस्ट प्रायोरिटी रखिए ना, मैथ वाले भी करके सारे स्कोरिंग स्कोरिंग करके भी उनको फिर छेड़ें।
और फिर कुछ भी नहीं बनता, जो आपका दिल कहता है वो कर लें। और दिल यूजुअली ऑप्शन ए और जो ई होती है वो तो बिल्कुल नहीं होती तुक्के में। ठीक है, तो या तो ये बी होती है या ये डी होती है। किसी में बी डी में से कुछ कर लेना, किसी में बी सी में से। ये बस एक कॉमन सेंस की बात है। आई एम होपफुल ऐसी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, पैनिक नहीं होना। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है, कैच पॉइंट्स पकड़ने हैं। इफ यू आर गुड इन पिकिंग द कैच पॉइंट्स, यू आप जिंदगी आसान है। ठीक है, अगर कैच पॉइंट्स पिक करने नहीं आते तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमने लास्ट 40-50 डेज में किए ही पकड़े ही कैच पॉइंट्स, और तो कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो एक दफा आपने कॉमन सेंस पे भी चलो पिक कर ली, जो एक दफा की पिक कर ली ना, उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, अक्सर ये होता है ना, दुकानों पर चीजें खरीदने जाते हो, मुझे तो जब पहली दुकान पे कोई ड्रेस पसंद आ जाए तो मैं पता है क्या, 100 भी फिर लूँ ना, मैंने आना उसी पे ही होता है। यही है ना, मतलब आप इसे कुछ भी कहें इस चीज सिचुएशन को, कि जब तक आपने एक की पसंद कर ली है, आप उसमें श्योर नहीं थे, बट बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस आपने की पसंद कर लिया, फिर 100% उसको उसको मतलब स्टिक उसको कर लें, उसको ना चेंज करें फिर। ठीक है, ट्राई नॉट टू चेंज योर आंसर अंटिल यू आर 100% श्योर। मे बी आपको बाद में हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, एंड आपको ये लगे कि 100% ये लगे कि ये ठीक नहीं है, फिर चेंज करें। राइट, और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। बाकी अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, या क्वेश्चन की बात करूंगी। सबसे पहले तो स्टेम पढ़नी है। स्टेम में ना हमेशा 2-3 कैच पॉइंट्स होते हैं हमेशा। और इतनी एक्टिविटी करने के बाद जितनी हमने की है, तो आराम से बन जाएंगे कैच वर्ड्स। ठीक है, तो 2 दफा पढ़ लिया, कैच वर्ड्स बन गए। फिर खुद से अपने माइंड में ना रिकॉल करना है कि इसकी की क्या होगी, और फिर ऑप्शंस में वो ढूंढनी है। अगर आपने प्लेन स्टेम पढ़ ली और प्लेन 5 ऑप्शंस पढ़ ली, योर माइंड इज सुपर कंफ्यूज। दिस इज नॉट अ गुड वे। इससे आता जाता की भी चली जाती है, समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है, मैसी हो जाता है माइंड। तो क्या करना है, 1 दफा पढ़ना है, 2 दफा पढ़ना है, कैच पॉइंट्स निकालने हैं, फिर आइडियल की अपनी क्रिएट करनी है। डोंट जंप टू रीड द 5 ऑप्शन। और वो जो आइडियल की है ना, यही अच्छी की है, ये इन 5 में मौजूद है, और इससे अच्छी कोई नहीं है, दिस इज योर की। ये मौजूद ही नहीं है, तो फिर जो इस जैसी है, या मीन्स लाइक एक्सक्लूजन बेस पे, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर यही बचा है, वो वाली की आपने ऑप्ट करनी है। ठीक है, मे बी आपने अपनी आइडियल की फर्स्ट स्टेप वाइज अप्रोच में हम फर्स्ट लाइन चूज करते हैं ना, फर्स्ट लाइन है ही नहीं, तो व्हाट इज सेकंड लाइन, वही की होगी ना। जैसे समझो ना कि पीसीओ का पेशेंट है, इनफर्टिलिटी वाला, डायग्नोज है, पता चल गया भैया इनोवुलेशन है, देना तो क्लोमिफेन सिट्रेट है ना, मोटी है तो विद मेटफॉर्मिन। बट नहीं है क्लोमिफेन सिट्रेट मेटफॉर्मिन, क्या करें फिर। आपने तो बना लिए थे फॉरन आइडियल की, बट व्हाट वाज द सेकंड की, गोनेडोट्रोफिन है ना। अगर नहीं है फर्स्ट की, तो फिर क्या करना है, गोनेडोट्रोफिन। आल्दो ऐसा होता नहीं है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ। तो फिर वो सेकंड लाइन आ गई ना, वो भी नहीं है तो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, वो भी नहीं है तो फिर आईवीएफ भी, आईवीएफ। तो इस तरह से एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ओके। सो पहले ही यार वॉशरूम होके चले जाना एग्जाम में, फिर इस प्रेशर से भी कीज जो है ना वो खराब होती है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप लेके जाना है। ठीक है, साथ में ले कोई गम शम ले जाएं, कैंडीज ले जाएं, बॉल पॉइंट, या बॉल पॉइंट नहीं बल्कि लेड पेंसिल ले जाना साथ में। वैसे अलाउड तो नहीं करते, बट सम टाइम मैं डेस्क पे ही स्कोरिंग कर लेते हैं। जहाँ तुक्का मिले, जहाँ परमिशन मिले, या जहाँ आपको लगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन पे नहीं बैठे रहना, पॉजिटिव रहें, अपने आप पे यकीन रखें। और ये बातें मैं आपसे कर चुकी हूँ, टाइम मैनेजमेंट, फोकस रहें, पैनिक नहीं होना, डबल चेक करें बिफोर सबमिटिंग योर की। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अबव एंड ऑल, आपने इस एग्जाम एक तो 2 साल इतनी खबारी के साथ ट्रेनिंग की है, फिर खबारी के साथ इतने अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इतनी एफर्ट कर लिया, आप ही ने पास होना है, ट्रस्ट इन यू, बिलीव इन यू। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, नाउ टेल मी। हम्म
हाँ ये मैंने बड़े दिल से लिखा था, वही वाली बातें हैं इंग्लिश में। सब नहीं पास होना है, यू ऑल आर कैपेबल टू पास दिस एग्जाम, ठीक है। एवरीवन इज रिवॉर्डेड फॉर एफर्ट वन मेक्स, ये तो हो ही नहीं सकता आप एफर्ट करो और वो आएगा जाए, ठीक है। चलें, ऑल दी बेस्ट। हाँ